ये साला अजय भैया को एक बार साला फंसाया था इसी में, उसके कहने पे इसको गिरफ्तार किया भैया। हाँ, और साथ साथ जब मैं गिरफ्तार हुआ तो किसके ये भी जानता होगा। मैं भी जानता हूँ अरे ये यार, साका शंभूनाथ कहने पे। मैं मनोज हूँ। अबे नहीं साले, तू ही अपने सीनियर को मार रहा है बे। चुप है भोसड़ी के। एक काम करो इधर आओ। सच सच बताना, ये तुमको मार रहा है तो वो अपने आप को बचाने के लिए मार रहा है या तुम्हारे साथ वो भी पाप का अरे भागी अपने है? आप को बचने के लिए मुझे फंसा रहा है फंसा रहा है जी। तो उसको मैं मारूं? और क्या? खोता सिंह रुक जाओ, खोता सिंह। अबे साले इधर चल, मुझे तू हट जरा, तू हट, चल चल चल, मेरे साथ में रहना चाहता है तो वर्दी उतार। मेरी बात सुनो, एक काम करो, बस जाने वाली है, इसको साले को बस में भेज दियो, चला जाए बारातियों के साथ में। हमारे भैया- नवरासी लेके जा रहे हैं ना लल्लू भाई। हाँ, बारातियों से निवेदन है भैया, बारात वाली बस जाने वाली है, जिन भाई को जाना है कृपया जा करके बस हम उनकी बस नहीं जाने देंगे। हाँ भैया, अपने बस को बस में रखो। हाँ, बस नहीं जाने, हम ड्राइवर ही नहीं जाने देंगे तो बस जाएगी कहाँ? क्या भी मुझे पहचान रहा साले? अरे वाह, गौर से देख, मैं वही मजदूर इंसान हूँ, वही मनोज कुमार हूँ जो उस दिन तेरे पैरों पे गिर के गिलगिला रहा था, तुझसे दया की भीख मांग रहा था, विनती कर रहा था, मिन्नत कर रहा था कि दरोगा बाबू मैं खूनी नहीं हूं, हमने अपनी पत्नी का खून नहीं किया है, खूनी तो चौधरी साका शंभूनाथ है। लेकिन साले तूने मेरी एक बात को सुना? मेरे दोस्त मनोज कुमार, मैं नहीं करता था वही साका शंभूनाथ, पैसा दे के मुझे सारा काम करवाता था। मार साले को, मार। मारा महावीरवा वाले, तेरी मैया का लगभग लहू फेंक गई। भैया अरे मुझे छोड़ दिया जाए मनोज कुमार, आज से मैं देश के लिए अच्छा सिपाही बनना चाहता हूँ, अच्छा काम, घूस वाला काम मैं कभी नहीं करूंगा। हरामखोर, चंद रुपयों के लिए तूने अपने जमीर को बेच दिया, अपना ईमान बेच दिया। जो अपनी जमीर बेच दे, अपना ईमान बेच दे, तो ये धरती माँ को बेचने में उसे क्या दिक्कत है साले? दुनिया वालों को लूटने में क्या दिक्कत साले, क्या परेशानी? अबे सारे वर्दी पहले समय तो का शपथ मिला रहन होई, कसम खाए रे, का खाए रे बेटे? हाँ, बहुत मेरे पिताजी घूस देखे मुझे भर्ती कराए, वर्दी पहले समय शपथ दिया हुआ जाता। ये शपथ नहीं खाया होगा, ये साला जाकर के बगिया में वो खाया होगा। अबे शपथ नहीं लिया, खाया तो क्या किया बगिया में? तारा नंबर खंताया। ए भैया, ए भैया, ए घूस धाई पैदा भर है ना। चुप चुप साले, बना ले पहले तो बोल। हाँ बताओ। हम कहा था ई घूस दाई के यानी घूस दाई के ही भर्ती भरा। हाँ, एका पहले साले ही मछली बेचत रहा, आज ही भर्ती भा। चल हरामखोर, प्रशासन के लोग पब्लिक सर्वेंट होते हैं, तू देश को लूटने वाला साला बना हुआ है। चल, अगर तू दुनिया में जिंदा रहेगा तो धरती का बोझ बना रहेगा, तेरी वजह से किसी गरीब की हिफाजत नहीं हो पाएगी साले। मेरे दोस्त, इसलिए कि अमीरों से लूटेगा, गरीबों को परेशान करेगा। एक गरीब बेचारा जो बता साले 300 रुपए मजदूरी पाता है, और क्या? और 300 रुपए तुझे दे देगा, पर डे का हिसाब मिला के 3000 हुए बे। एक रसगुल्ले के लिए झगड़ा करवा दे रहा है। अरे साले तू जितना बड़ा शकुनी है साले मैं जानता हूँ। चल मरने के लिए तैयार हो जा साले, नारद साले। चल दादाजी, हट हट हट, हाँ। चल। ये साला
पगार पाता है सरकार की तरफ से, अरे जब खाता है सरकार की साला और दुहाई करता है उस का शंभुनाथ की तरह। आजकल सरदार जी यही समझ लिए कि जब सरकार मजबूरों का साथ नहीं दे रही तो साले सरकार के कानूनी चमचे हैं। क्या करोगे आजकल जो नहीं गरीब बेचारे हैं, साथी, लाचार हैं, राजा उनका नहीं साथ खराब दे- होता, हाँ, राजा को तो हम आप बदनाम करते हैं। हाँ। हाँ? हटो हटो जरा, थोड़ा सा हम गुफ्तगू करते हैं। सरदार जी, सरदार जी, अगर वक्त पे आप न आए होते तो एक बार ये गरीब फिर जेल चला जाता। आपका यह स्थान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। देखो भाई, हमने एहसान कोई नहीं किया है, लेकिन जो एक इंसानियत का फर्ज होता है हमने वो निभाया है, वो अदा किया है। लेकिन मैं ये तो नहीं जानता हूं कि आप इस घर के कौन हैं, लेकिन जिस देवी ने मुझ पे उपकार किया है जिंदगी भर उसका उपकार नहीं चुका पाऊंगा, इसलिए कि हमेशा उस देवी का ऋणी रहूंगा। ये देवी मेरी बहन है, ये लेकिन आपको तो मैं नहीं जानता, वो आप हैं कौन भाई? ये मेरी ये मेरी घर वाली है, ये मेरी औरत है सरदार जी। और अनीता ये कह रही है कि मेरी बहन है, ये आसान, ये सब क्या बात है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अनीता। स्वामी जी मुझे माफ कर दीजिए, इन्होंने अपनी मजबूरी बताए कि अगर आप चाहो तो एक इंसान की जान बच जाए। मैं बोली कि कैसे? ये कहने लगे कि अगर अपने घर में मुझे छुपा दो। तो स्वामी जी मैं एक इंसान की जान बचाने के खातिर अपने घर में छुपा दिया इनको। अरे वाह मेरी लक्ष्मी, तुम देवी हो। मैं समझ रहा था, जब पुलिस वाले आए तभी मैं समझ गया कि भाई- बात जरूर कुछ है। भाई, जिस घर में, जिस मंदिर में ऐसे देवता हो, ऐसे देवी का निवास हो, वो घर तो वाकई में मंदिर है। और जान, बहन, कैसी जान की बात हो रही है? बहन, आज तेरी वजह से उस पागल की जान बचाने में मैं सफल रहा। बहन, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरी पुकार सुन ली, उसकी जान तो बच गई बहन, लेकिन जख्म है। क्योंकि ऐसे हाल में अगर मैं उसे हॉस्पिटल ले जाता हूं तो ये प्रशासन के लोग कभी भी मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। तुम इसे देखना चाहती हो बहन? हाँ भैया, वो पागल कैसा है, कौन है, एक बार दिखा सकते हैं आप? उसे देखना चाहते हो? हाँ भैया। जबकि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक मानवता के नाते मैं बुला रहा हूं। हाँ। अरे साथी, साथी, उस पागल बेचारे को लिवा गया हो। कैसा पागल है, कहाँ का रहने वाला है, कितना मैं ये भी नहीं बदनसीब जानता है हूँ। वो। ना जाने ये किसके घर का चिराग होगा। हाँ भैया, यही तो मेरी समझ इसके में नहीं आ माता रहा पिता है। इतने परेशान होंगे, किस हाल में होंगे इसके लिए मैं ना ये कुछ जाने भी नहीं इसका जानता। कोई सगा संबंधी है कि नहीं है भैया? लेकिन बहन, हाँ, इतना याद है, क्या? जब पुलिस वाले और डाकुओं की तरफ से गोली दनादन चल रही थी, उसी बीच में ये कुछ बक रहा था। क्या बक रहा था, क्या कह रहा था? गोली लगने से पहले मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ बहन, याद आया। ये कह रहा था, भाभी अनीता, भाभी अनीता। हाँ, यही रट रहा था। ना जाने अनीता से इसका क्या वास्ता है। मैं तो उसे नहीं जानती हूँ, वो मैं मेरा नाम देखूंगा। कैसे जानता है? उस पागल को पहले मैं देखूंगा कौन है। आप जाइए पता करिए। अनीता, मैं देख रहा हूँ। अनीता, क्या हुआ? अरे ये पागल कोई गैर नहीं बल्कि अपना भाई है। क्या? मुन्ना का भाई है, मेरा भाई है वो। भगवान, मेरा मुन्ना, मेरा भाई
भैया पागल हो गया है भगवान। अभी आए तो मैं आज छोड़ती हूँ, इसको कुछ हो जाए उसके पहले कहीं डॉक्टर के पास लिवा के चलिए। सरदार जी, मेरा भाई अगर अस्पताल नहीं गया तो मर जाएगा। ये तुम्हारा भाई है? मेरा भाई है ये, लेकिन मैं मजबूर हूँ, अगर इसे हॉस्पिटल लिवा के चलता हूँ तो शायद ये हॉस्पिटल तक पहुंच पाए या न पहुंच पाए, मैं इसे तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक रास्ता है। कोई रास्ता निकालो जिससे मेरे भाई इसलिए कि हमेशा हमने माँ भवानी की पूजा किया है और माँ से जब भी प्रार्थना किया है तो माँ ने मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया। माँ से हमेशा मांगता था, माँ मुझसे कोई गुनाह न हो, कोई भूल न हो, कोई नादानी न हो। आओ हम सब मिलके उस माँ की ही वंदना करते हैं, उस माँ को याद करते हैं, शायद वो हमारी फरियाद सुन ले। किसी को निराश नहीं करती आदिशक्ति माँ। हाँ भैया, हे आदिशक्ति माँ, है जगत जननी जगदम्बा, तू सबकी फरियाद सुनती है। आज अगर मेरी विनती नहीं सुनी तो आज यहीं पे हम सब सर पटक पटक कर दम तोड़ देंगे। हाँ माँ, मेरे भाई को जिंदा सलामत रखो माँ। अरे माँ, मेरी विनती सुनो भाई, पुकार सुनो माँ। जो भी तुझसे मांगा है किसी को तुमने निराश नहीं किया है माँ, सबकी तुमने झोलियां भरी है, सबकी मुरादें पूरी किया है माँ। विनती मेरी सुनो शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ विनती मेरी सुनो शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने बिछड़े को मिलाया है शेरवालिए, तूने डूबो को उबारा है शेरवालिए, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। बिनती तेरी सुनो शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। माँ मेरा वालिए, माँ पहाड़ वालिए, माँ जोता वालिए, माँ बिनती मेरी सुनो शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। जय माँ शेरवाली की, जय माता दी। तुम्हारी जय हो माँ, तुम्हारी जय हो माँ, तुम्हारी जय हो माँ।
ये मुझे क्या हो गया था? मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? मेरे भैया मेरी नजरों के सामने खड़े हैं। मैं अपने भैया से मिलता हूँ पहले। भैया, प्यारे भैया लगा लो गले से आपका छोटा भाई अभय राज पिलटर की भैया कलम खिल गई। राज पिलटर की भैया, राज पिलटर की राज पिलटर की भैया कलम खिल गई। उजड़े गुलशन का फिर से खिला है कमल। राज पिलटर की भैया भैया, मेरे भाई मुझे मिल गया। मुन्ना भाई, आज आज मुझे अपार खुशी मिल गई। मेरा भैया मुझे मिल गया। भैया, आप तो मिल गए। भाभी माँ कहाँ है? भाभी से मिलेगा। हाँ भैया। हाँ मुन्ना, इधर चल मिल ला रहा। अनीता, तेरा बेटा तुझे मिल गया रे। तेरे लिए देख अब व्याकुल है। मुन्ना, अरे पगला, कहाँ छोड़ के चला गया था? तेरे बिना तेरी भाभी कैसे रहती थी शायद तुझे नहीं मालूम है। अब एक बात बता, तेरे भाई तुझे बहुत ढूंढा, कहाँ चला गया था? और तू पागल कैसे हो गया भैया? बोल मुन्ना। जब आपको पुलिस वाले पकड़ के ले गए भैया, हाँ, तो मैं मदद के लिए बड़ी भाभी के पास गया। जब वहां गया तो देखा बड़ी भाभी और वो कमीना साका शंभुनाथ एक दूसरे से प्यार कर रहे थे भैया। मैं भाभी को समझाने लगा तो भाभी को बुरा लगा। मैं भाभी से पैसा मांगा कि भाभी मेरी मदद कर दो, भैया को छुड़ाऊंगा। तो जानते हो भैया, भाभी माँ मदद करने के बजाय मेरे बदन पे कोड़े चलाए भैया। और वो दोनों मिलके मुझे पकड़ करके मेरे सीने पे चढ़ के मुझे जबरदस्ती जहर पिला दिए भैया। साका शंभुनाथ और माया देवी दोनों मिलकर मेरे भाई को पागल बना दिए। पागल भैया,
बात समझ नहीं पा मैं रहा यही सुन रहा हूँ, साका शंभुनाथ, साका शंभुनाथ, साका शंभुनाथ, जिसने मेरी दुनिया बर्बाद कर दी, वीरान कर दी। साका जिस शंभुनाथ, दरिंदे की तलाश कर रहा हूँ, मैं तो यही सोच रहा था कि साला कहाँ छुप के बैठ गया। साका शंभुनाथ से आपकी क्या दुश्मनी है? उसका नाम सुनते ही आप जज्बात में आ गए भैया। भैया, मैं आग बबूला इसलिए हो जाता हूँ कि मेरे ही नजरों के सामने वो कमीना मेरी पत्नी को गोली मार दिया। कोई इंसान अपनी माँ के कोख से पैदाइशी डाकू नहीं पैदा होता, डाकू बनाते हैं ये दुनिया के दरिंदे, जैसे वो कमीना साका शंभुनाथ। मैं इसी बगल का रहने वाला हूँ, इसी शिवपुर का रहने वाला हूँ। शिवपुर के? हाँ मेरे भाई, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं एक मजदूर गरीब किसान इंसान हूँ, लेकिन उस कमीने ने सिर्फ चंद रुपए के लिए, चंद कर्जे के लिए मेरी पत्नी को गोली मार दिया। मेरे भाई, मेरी बहन को मार के भगा दिया था। उसी की देन है जो आज हाथ में बंदूक का बाना उठाया हूँ। कसम खाया हूँ जब तक उसे दुनिया से मिटाऊंगा नहीं, तब तक न तो मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी, न तो